नमस्कार जी, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आशा करती सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर के आई हूँ अधिक मास यानी मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसका नाम है पद्मिनी एकादशी। तो सुनिए दोस्तों, मैं सुना रही हूँ। महाराजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा, आप कृपा कर अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य फल मिलता है और क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा इसमें पूर्व महर्षि नारद से कह चुका हूँ। दशमी के दिन से यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठ शौचादि से निवृत्त हो दातुन करें। कम से कम 12 कुल लेकर मुंह को शुद्ध करें। किस नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय, मृतिका, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृतिका का लेपन और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करें, हे मृतिके, भगवान ने 12 रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया था। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करो। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दें। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करें। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करें और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करें। संध्या वंदना आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। धान्य के ऊपर कांसे का तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसी का पात्र रख उसे सुगंधित द्रव्य और वस्त्र द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। पुष्प, गंध और ऋतु फलों को यथाशक्ति नैवेद्य लगावे। फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करे। उस दिन किसी पतित व ऋतुमती स्त्री का स्पर्श ना करें। मिथ्या भाषण एवं देव गुरु की निंदा ना करें। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक प्रहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में नारियल का फल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर में सोना फल, चौथे प्रहर में पूंगी फल अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से क्रमशः अग्निष्टोम, वाजपेय, अश्वमेघ, रासु यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण कर सूर्योदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि उनको दान करें। हे राजन, पद्मिनी एकादशी के विधि का विधान तो मैं समुचित में सुना चुका। अब इसी विषय की एक आख्यायिका जिसको महर्षि पुलस्त्य ने नारद से कहा था, जो अत्यंत सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे ध्यानपूर्वक कहता हूँ, सुनो। एक बार कार्तिवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था और पुलस्त्य ने जाकर उन्हें मुक्त कराया। इस कथा को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे भगवान, यह बात मेरी समझ नहीं आती कि त्रैलोक विजयी रावण को कार्तवीर्य ने किस प्रकार बंदी कर लिया था। नारद जी के वचन सुन पुलस्त्य जी ने कहा, नारद, अब तुम कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कीर्तिवीर नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ था। यद्यपि उसके महल में एक से सुंदरी 100 रानियां थीं, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षियों के उपदेशानुसार अनेकों राष्ट्रीय अश्वमेध किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत दुखी और उदास रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मत्थे देव तपस्या करने को चला गया। यह समाचार उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रमदा था, अपना वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या की, मगर कोई फल नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को दुख हुआ। एक दिन वह अनसुईया के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम कर
अपना समस्त वृत्तांत क्या सुनाया। हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताई जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानी सुन अनसुईया ने कहा, तुम अधिक मास जो 32 महीने के बाद आता है और उनमें से 2 एकादशियां होती है, पद्मिनी और परमा। ये दोनों एकादशियां अतुल और अक्षय फल को देने वाली हैं। अस्तु, तुम इन दोनों ही एकादशियों का व्रत कर भगवान का पूजन भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण को, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी देवी अनुसुईया से व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का निराहार व्रत और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। व्रत के समाप्त होते ही भगवान कमलनाभ प्रकट हुए। रानी से कहा, वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत किया और हाथ जोड़कर अनेक स्तुतियों के पश्चात कहा, देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति देव की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन सुन भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी आराधना पूजन किया। अस्तु, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा हो वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ और आपके सिवा किसी के हाथ से ना मरने वाली हो। राजा के ऐसे वचन सुन भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी के साथ ले अपनी राजधानी में आए। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ से कार्तवीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त्य ने नारद से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधव समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञानुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ेंगे एवं सुनेंगे उनका कल्याण होगा। तो दोस्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी का महात्म्य कथा। तो इसके बाद आपको आरती गाना है। आरती कौन सी गानी है, सुनिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो दोस्तों, मैंने 2 लाइन आपको बता दिया। यही वाली आरती आपको गाना है, विष्णु भगवान की आरती है। इसे जरूर से सुनिएगा और कहिएगा। आप लाइक और कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन शेयर करना इतना ज़रूरी है। जैसे आप ब्राह्मण हो, आप कथा कह रहे हो, शेयर का यही मतलब होता है। और जो कथा सुनता है, जो शेयर करने के बाद जो कथा सुनेगा, उसको जो फल मिलेगा सुनने का, वो फल आपको भी मिलेगा। इस वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप इस कथा को शेयर कर दीजिए। जितनी भी मैं एकादशी का व्रत का कथा कहती हूँ उसमें यही बात बोलती हूँ। तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।